ठीक है। हेडिंग डाल दिया सर जी, आरसी सर्किट। हाँ सर। बना लीजिए। आर है या पहले सी, जो भी लिखना है, पहले आर या क्वेश्चन नहीं पहले टीचर, अभी क्वेश्चन दे रहे थे। देंगे, लास्ट में देंगे। क्वेश्चन एक साथ में करवाएंगे, एक ही क्वेश्चन यहाँ पे एक्चुअल में करवाते थे, बट वो करवा देंगे। क्वेश्चन ठीक है आपको सर। बाद में बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, लिखेगी ना। ठीक है, कैपेसिटर है ये, सॉरी, ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है। रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज वी आर, और कैपेसिटर के क्रॉस में वोल्टेज वी सी। ठीक है, वी सी। ये ईएमएफ है। जैसे हमने हर एक डेरिवेशन में किससे स्टार्ट किया हुआ, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी से, आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईएमएफ ही है। कैपेसिटर में क्या होता है, माइनस क्यू बाई सी। रेजिस्टेंस नहीं था तो जीरो दे दिए थे, रेजिस्टेंस इसमें आ गया तो इक्वल टू आई आर, ई माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू आई आर। कुल वोल्टेज में कुछ वोल्टेज कैपेसिटर खा गया, जो बचा वो रजिस्टर खा गया। या तो ई माइनस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर माइनस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इक्वल टू जीरो, एक ही बात होती है। उधर जाके प्लस हो गया। एक क्लोज लूप में किरचॉफ वोल्टेज रूल, नेट ईएमएफ का वैल्यू एक सर्किट में जीरो होता है, जितना इनपुट करेंगे उतना आउटपुट होगा। लिख लिए लाइन। हाँ सर। हाँ, चूंकि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी से स्टार्ट किए, इसका मतलब क्या हो गया, आई क्या है बाबू, आई एक्चुअल में है डी क्यू बाई डी टी। आई क्या है एक्चुअल में, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो डी क्यू क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर डी टी। तो इधर डी क्यू इक्वल टू, सेम चीज करवा चुके हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, डी क्यू इक्वल टू, इसलिए यहाँ पे हम कुछ रुकेंगे नहीं, साइन ओमेगा टी डी टी। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। और cos तो थीटा माइनस आई साइन नॉट नॉट ओमेगा टी बाई ओमेगा। बाय ओमेगा, इंटीग्रेशन में ओमेगा नीचे आ जाता है, बिल्कुल सही। तो वो आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। चलो यहाँ तक लिखो पहले, हम इसको हटा के ही पुट करेंगे। तो आप फास्ट लिखेगी, ठीक है, थोड़ा लिख लेंदी लिए लेंदी बोलिए। है। हाँ, तो अब यहाँ से हुआ, क्यू की जगह पुट कर देंगे, सी नीचे आ जाएगा तो ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, देखो क्यू की जगह माइनस आई नोट पुट करेंगे, माइनस आई नोट तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये आई नोट, नीचे सी है नीचे ओमेगा है, तो ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी इक्वल टू आई आर। इसका मतलब आई क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आर। पर हुआ क्यू का वैल्यू पुट कर दिए, और आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी पुट कर दिए। ई प्लस आई नॉट अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आर। ठीक है, सबको एक तरफ अगर ले जाते हैं तो ई इक्वल टू आई नॉट आर, आर पहले लिख रहे हैं, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। सेम हुआ पिछले जैसा, आई नॉट को हम कॉमन ले लिए, आई नॉट को हम कॉमन ले लिए, तो हम यही ले लेते हैं, आप नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा आई नॉट कॉमन ले लिए। ठीक है, तो ब्रैकेट में यहाँ बचा आर साइन ओमेगा टी, आर साइन ओमेगा टी माइनस आई नॉट कॉमन ले लिए तो वन, वन अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। सेम हुआ, जैसे यहाँ साइन थीटा है तो आर को क्या मानेंगे, लेट, लेट आर इक्वल टू, यहाँ साइन थीटा है तो आर इक्वल टू कॉस थीटा के टर्म में मानेंगे, तो कॉस थीटा टर्म यानी ए कॉस डेल्टा, और वन अपॉन ओमेगा सी को क्या मानेंगे हम लोग, ठीक है, कॉस है यहाँ तो साइन, तो ए साइन डेल्टा, ए साइन डेल्टा है। इसको भी चाहे कि तब फर्स्ट सेकंड कर दो, जरूरत पड़ेगा आपको स्क्वायरिंग डिवाइडिंग दिस डेट का। ठीक है, तो जब आप पुट करेंगे बउआ ई इक्वल टू आई नॉट, आर की जगह पुट करेंगे ए कॉस डेल्टा, ए कॉस डेल्टा, या चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ए साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा, कॉस डेल्टा पहले लिखो बाद लिखो, माइनस हुआ, फिर वन अपॉन ओमेगा टी की जगह ए साइन डेल्टा, तो ए कॉस ओमेगा टी चाहो तो पहले लिख लो ए कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, ए कॉस ओमेगा टी
साइन डेल्टा, है ना, ए कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। ठीक है बउआ, लिखा गया। तो E इक्वल टू आई नॉट, यहाँ पे हुआ ए को बाहर निकाल लेंगे, दोनों जगह ए है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। ठीक है अनुष्का, लिखा गया यहाँ तक। आई नॉट ए को ई नॉट कह देंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा। ठीक है, जहां पे ई नोट क्या है वो एकदम सेम देखो सीक्वेंस है, जहां पे ई नोट क्या है आपका, ई नोट जहां पे है आई नोट ए, क्योंकि ए हम अपने मन से जबरदस्ती घुसाए हैं बीच में, ए को हमने जूम किया है, ए साइन डेल्टा ए कोस डेल्टा ऐसे करके। ठीक है, इसका मतलब अगर करंट निकालना होगा आई नोट बराबर ई नोट अपॉन ए क्या है बउआ, फिर वही स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है चलो हम लिख देते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड स्क्वायर और एड करेंगे तो वही होगा साइन स्क्वायर डेल्टा कॉस स्क्वायर डेल्टा ए हो जाए, एक हो जाएगा, ए को कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर डेल्टा कॉस स्क्वायर डेल्टा एक होगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू, एक में हमने आर माना था, आर का स्क्वायर होगा, एक में हमने वन अपॉन ओमेगा सी माना था, तो वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी का स्क्वायर। ए चूंकि बुआ हमने ए जबरदस्ती लाया था इक्वेशन में, तो इसलिए ए को हटाना है, इसका मतलब ये जेड का वैल्यू है, ए को हम लोग क्या फाइंड, इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट, जेड क्या है बुआ, इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआ, सेम चीज आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, वन अपॉन ओमेगा, हाँ एक्स ही कर सकते हैं, हाँ है ना, वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, बिल्कुल सही। ठीक है, लिख ली बउआ, और आप लिख, तो फिर से नीचे में आई नोट इक्वल टू, हम ऊपर लिख रहे हैं आई नोट इक्वल टू ई नोट अपॉन जेड, इक्वल टू ई नोट अपॉन जेड का वैल्यू क्या है आपका, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, बिल्कुल सही बोली थी। हाँ सर। हाँ तो यहाँ पे बुआ, तो यानी एम्पलीट्यूड तो निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया बुआ, एगो हमने कॉस डेल्टा भी, हम दो चीज लेट जबरदस्ती दो चीज लाए थे बीच में, ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी मतलब डेल्टा, तो ए का वैल्यू तो निकल गया बुआ कि ए क्या एक्चुअल में जेड है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, और बुआ इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करोगी तो ए कैंसिल होगा, साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा टेन डेल्टा होगा, साइन डेल्टा वाले में क्या था आपका वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर, ये वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर डिवाइडेड आर, डिवाइडेड क्या होगा आर, तो टेन डेल्टा क्या होगा यहाँ पे ओमेगा सी आर, सी आर का नाम सुनिए, गांव में हुआ करता है, जैसे क्यों करता है क्या सर सुने हैं कहानी में। कहानी सुने, हम लोग के गांव में रहो दो चार दिन तो आवाज रात में जरूर 12-1 बजेगा तो सुनना पड़ने लगेगा कस कस के। तो एक और नाम है क्या जो मतलब दूसरे के ऊपर झपट जाता है? हाँ गिदर वगैरह, गांव में गिदर बोलता है ना बुआ, गिदर सियार ऑलमोस्ट सेम ही होता है हमको लगता है। एक और कोई नाम है ट्रेन, शायद। और क्या नाम है, बोलेगी तो हम पता बता नहीं, पाएंगे। एक हुआ या कुछ इस तरह करके है। लोमड़ी वगैरह कहते हैं, बोले लोमड़ी हो गया, गिद्दर हो गया, सियार हो गया, सब गांव भाषा का है, जो भी है टेन डेल्टा इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी आर, ठीक है, तो आपका ए भी निकल गया। अच्छा इसमें, हाँ इसमें आपका क्या आया था ईएमएफ वाले में बउआ माइनस डेल्टा आया था, तो करंट हम आई नॉट साइन ओमेगा टी से लेकर चले थे, वोल्टेज क्या हो गया साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा है, तो वोल्टेज जो है डेल्टा से लैग हो गया, करंट जो है इसका मतलब इसको क्या है, करंट लीड कर रहा हुआ वोल्टेज लैग, हमने बोला है नाम किस आधार पे देते हैं, टच करने के आधार पे भाई करंट लगता है, करंट लगने के आधार पे, मतलब करंट चूंकि लीड कर रहा है वोल्टेज से इसलिए ये लीडिंग सर्किट है,
ठीक है। यहाँ का इम्पीडेंस आपका क्या हो गया वो एलसी सर्किट, सॉरी आरसी सर्किट का क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर का रूट अंडर इम्पीडेंस हो गया। ठीक है, करंट वोल्टेज इम्पीडेंस सब कुछ हो गया। फेज कितना चेंज आया, एंगल कितना चेंज आया, तो 1/ओमेगा सी आर का आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मालूम होगा, सी का वैल्यू मालूम होगा, आर का वैल्यू मालूम होगा। आरसी सर्किट में वैल्यू पुट करोगे 10 डेल्टा, फिर डेल्टा 10 इनवर्स, ये आ जाएगा, है ना, एंगल निकल जाएगा 45 है कि 60 है कि कुछ भी है। यहाँ पे भी सेम हुआ, वोल्टेज ट्रायंगल करोगे, यहाँ पे भी वोल्टेज ट्रायंगल, हेडिंग डालो वोल्टेज ट्रायंगल, सेम हुआ, ये वोल्टेज आर आ गया। इसमें क्या देखे, वोल्टेज लैग हो रहा हुआ, रेजिस्टेंस का अपेक्षा यहाँ पे वोल्टेज क्या है, लैगिंग है हुआ, वोल्टेज यहाँ लैगिंग है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और यहाँ पे क्या है, ये टोटल वोल्टेज हुआ, है ना, टोटल वोल्टेज। तो यहाँ पे वी आर एम एस जो है आपका वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस का रूट अंडर, यही हुआ जो एंगल होता है, इसको कॉस थीटा लिखे थे चाहे डेल्टा लिखिए, एक ही बात है बुआ, जो डेल्टा लिख रहे हैं ना वही एंगल डेल्टा है, चाहे पीछे में हमने कॉस थीटा लिख दिया था हर जगह, एक ही बात है। तो ये आपका वोल्टेज ट्रायंगल हो गया बुआ। ये वोल्ट, क्या चीज बोली, हम डेल्टा ही लिखे थे पीछे भी। हाँ हाँ ठीक है। नहीं जैसे वहां हमने जब एवरेज पावर लिखे थे तो भी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा लिखे थे ना, वही कॉस थीटा या कॉस आप डेल्टा एक कॉस ही बात हो थीटा गई। बोले थे, हम डेल्टा लिखे थे ऐसा बोल। ठीक है ठीक है वो तो ये आरएमएस वोल्टेज हो गया बुआ, ये वोल्टेज ट्रायंगल हो गया। अब इम्पीडेंस ट्रायंगल लिखो, इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल में ऊपर आर आ जाएगा, इधर के तरफ एक्स सी आ जाएगा, और इधर हुआ रिजल्टेंट इम्पीडेंस जेड कहते हैं, इम्पीडेंस जेड। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर का रूट अंडर, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर का रूट अंडर, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल हो गया, इम्पीडेंस ट्रायंगल। तीसरा लिखेंगे पावर ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल में यहाँ पावर जो है रेजिस्टेंस में आई स्क्वायर आर होता है, जिसको एक्टिव पावर नाम दिए थे। जो पावर कैपेसिटर में होगा क्यू सी इक्वल टू आई स्क्वायर एक्स सी, और जो हुआ टोटल पावर सर्किट का होगा कॉम्प्लेक्स पावर जिसको कहेंगे एस इक्वल टू आई स्क्वायर आर, क्या है टोटल का जेड, टोटल का क्या है जेड। ठीक है, तो टोटल एस जो होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस का पावर प्लस कैपेसिटर का पावर का स्क्वायर का रूट अंडर, पी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर का रूट अंडर। हाँ सर। तो यहाँ से अगर लिखेंगे बुआ हर एक के केस में, जैसे अगर वोल्टेज के लिए था 10 डेल्टा, तो 10 थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर नीचे था बुआ निगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस वीसी अपॉन बेस रेजिस्टेंस था। इंपीडेंस ट्रायंगल की बात करेंगे अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा, एक्स सी नीचे डायरेक्शन में है, तो माइनस एक्स सी अपॉन आर। अगर हम पावर ट्रायंगल की बात करें तो क्यू सी नीचे डायरेक्शन में है, तो माइनस क्यू सी अपॉन आर, मतलब माइनस क्यू सी अपॉन पी, यहाँ इंपीडेंस है तो ठीक है, वोल्टेज है तो यहाँ वी आर हुआ है, माइनस वी सी अपॉन वी आर, वोल्टेज के टर्म में, इंपीडेंस के टर्म में माइनस एक्स सी अपॉन आर, और पावर के टर्म में माइनस क्यू सी अपॉन पी। हाँ सर। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है सर जी, लिखा गया यहाँ तक। हाँ सर। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा बाबा, पावर फैक्टर हम आरसी सर्किट कर रहे हैं, पावर फैक्टर आरसी सर्किट का कॉस डेल्टा हो जाएगा, कॉस डेल्टा क्या है, पावर अर, पावर रो आर, यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस अपॉन टोटल वोल्टेज, रेजिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस, पावर ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन टोटल पावर, पावर फैक्टर ऑफ आरसी सर्किट। हर के लिए सेम ही फॉर्मूला पावर फैक्टर का, हर केस के लिए बउआ, चूंकि यहाँ पे क्या है बउआ आपका करंट लीड करता है,
तो आरसी सर्किट को हम लोग लीडिंग सर्किट कहते हैं। आरसी सर्किट को हम लोग लीडिंग सर्किट कहते हैं। क्या भारी लग रहा है क्या अनुष्का? नहीं सर, आज तो सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमको क्लास। आज सबसे ज्यादा अच्छा लगा। ओह। लेकिन सबसे अच्छा क्लास आज ही लगा, नजर ना लगे। शायद इंटरनेट भी सही होगा तो शायद। अब पहला कुछ क्लास, एक दो का क्लास ठीक लगा था, बीच में तो बहुत बेकार लगा था हमको। रिकॉर्डिंग ठीक लगा, क्लास बेकार लग रहा था। ठीक है, यहाँ तक हो गया, लिख लिए। हाँ सर। हाँ तो अब हेडिंग बउआ एलसीआर सर्किट दे दीजिए। हेडिंग एलसीआर सर्किट दे दीजिए। ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट यही है बाबू। पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट जो है वो एलसीआर सर्किट है। एलसीआर सर्किट है। ठीक है, सोर्स ऑफ ईएमएफ डाल दीजिए। ठीक है, जैसे हम हर एक जगह यही चले आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इस सर्किट में भी हम ऐसे ही चलेंगे, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर में क्या होता होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज होता है। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है बाबू, क्यू अपॉन सी। ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है। वोल्टेज क्या होता है रेजिस्टर के क्रॉस में, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर वी आर। ठीक है, तो ईएमएफ से ई से चलेगी, यहाँ पे माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखेगी इंडक्टर के क्रॉस में। कैपेसिटर के लिए क्या लिखेगी, माइनस क्यू बाई सी। रजिस्टर के क्रॉस चाहो तो आप माइनस वी आर लिख सकती है इक्वल टू जीरो, या तो इक्वल टू कर करके रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज आई आर इक्वल टू आई आर लिख दो। यहाँ से इसको हम स्टार्ट करते हैं, है ना, एल आर सर्किट को, सॉरी एलसीआर सर्किट। ये सर्किट का नाम दिए थे कि नहीं, एलसीआर सर्किट। ठीक हाँ है, सर। हाँ एलसीआर सर्किट। तो ये क्या है, एलसीआर सर्किट है बुआ। अब सेम कहानी, जैसे देखो पूरा डेरिवेशन पीछे वाला एकदम याद रहता है, वो लास्ट लास्ट वाला, आज वाला की बात नहीं करें। एल डी आई बाई डी टी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में किए हुए हैं, प्योरली कैपेसिटिव में क्यू वाला सी का वैल्यू हम पुट किए हुए हैं। सबको उधर लेते चले जाओ बउआ, और इक्वल टू सबको प्लस कर दो आर एच एस में ले जाके। इक्वल टू यानी टोटल इनपुट बराबर टोटल आउटपुट बउआ, किरचॉफ सेकंड लॉ है। नेट वोल्टेज जो है जीरो होता है बउआ, लूप रूल जिसको कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम स्पेसिफिक डी आई बाई डी टी आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी का डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी पीछे हम दो बार कर चुके बुआ। ठीक है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, एल आर सर्किट में, प्योरली कैपेसिटिव में और आरसी सर्किट में, ये वैल्यू बार लिख चुके हैं हम दोनों बार। वहीं से ई इक्वल टू एल डी आई बाई टी टी का जो वैल्यू होता है वो, चूंकि आई जो है आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे ओमेगा बाहर आएगा, तो ओमेगा आई नॉट साइन ओमेगा का क्या है, कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी। एल डी आई बाई डी टी की जगह एल को कॉपी किए, डी आई बाई डी टी को डिफ्रेंशिएट करके ये आएगा ओमेगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है सर जी। हाँ सर। हाँ, क्यू बाई सी का वैल्यू जो है, चूंकि क्यू को डी क्यू बाई डी टी लिखे थे, फिर इंटीग्रेट किए थे बउआ, इंटीग्रेटर में ओमेगा नीचे आ जा रहा था, तो माइनस माइनस आई आई नॉट नॉट अभी कॉस। जस्ट, हाँ हाँ, नीचे में ओमेगा सी, आई नॉट अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, बिल्कुल सही, कॉस ओमेगा टी प्लस बउआ आई के जगह पे आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आर, तो लिखेंगे आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। ई इक्वल टू हाँ। आई नॉट को कॉमन ले लेंगे, आई नॉट को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ई दोनों टर्म में बउआ, इसमें देखो कॉस ओमेगा टी, इसमें कॉस ओमेगा टी क्या है, कॉमन है। पहले पूरे के साथ में आई नॉट है वो आई नॉट ले लिए, यहाँ क्या ले लिए, कॉस ओमेगा टी को कॉमन दो टर्म के लिए, क्योंकि दोनों में कॉस ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, क्या बचा हुआ कॉस ओमेगा टी छोड़कर, एल ओमेगा, क्या बचा, एल ओमेगा, हाँ तो ओमेगा एल माइनस, हाँ यहाँ आई नॉट निकल चुका, कॉस ओमेगा टी लिख चुका, वन बाय ओमेगा सी, वन बाय ओमेगा सी प्लस आई नॉट बाहर निकल चुका, क्या बचा हुआ, आर साइन ओमेगा टी, आर साइन ओमेगा टी, बिग ब्रैकेट क्लोज कर दिए।
ठीक है। सेम बउआ, जो लेट करते हैं, ये cos थीटा के बगल वाला, हम चाहे तो cos थीटा, हर में cos थीटा पीछे लिखते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। cos ओमेगा टी के बगल वाला ये कोफिशिएंट है, चाहे अगर आप अपने फायदा के लिए cos ओमेगा टी इधर लिख दो, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। cos ओमेगा टी का क्वेश्चन क्या, ओमेगा एल माइनस वन अपन ओमेगा सी, तो लेट ओमेगा एल माइनस वन अपन ओमेगा सी। cos वाला में क्या मानते थे वो, साइन थीटा, ए साइन डेल्टा, ए साइन डेल्टा। अब साइन ओमेगा टी का क्वेश्चन आर है, आर को क्या मान लेंगे, ए कॉस डेल्टा। फिर से चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दे दो बाबू। हाँ सर। हाँ, तो अब वो पुट कर दो यहाँ पे, ओमेगा एल माइनस वन अपन ओमेगा सी के जगह पे ए साइन डेल्टा, तो यहाँ आ जाएगा ए कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, और यहाँ पे आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा। तो इसको हम ऊपर हटा रहे हैं पूरे को, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं ए इक्वल टू आई नॉट, पहले से बाहर है, ठीक है। इसके जगह पे इसके जगह पे रखेंगे ए साइन डेल्टा, तो ए कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, ए कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, प्लस का चिन्ह था, आर के जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं ए कॉस डेल्टा, तो आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा, ए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा, ए कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा प्लस ए साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा। फिर से हुआ, ए को कॉमन ले लिए, आई नोट ए, बच जाएगा कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा प्लस साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा, कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा प्लस साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा, है ना। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आई नोट ए क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए क्या ओमेगा टी, बी क्या डेल्टा, आई नोट ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ठीक है। ई इक्वल टू, तो ई इक्वल टू आई नोट ए क्या हो जाएगा, ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बुआ, ई नोट यहाँ पे क्या लिखे बुआ, हम आई नोट ए लिखे, इसका मतलब करेंट क्या होगा बुआ, ई नोट अपॉन ए होगा, इसका मतलब ई नोट अपॉन ए, ए अब ए बता पाएगी ए क्या लिखेगी, वही बुआ ए के लिए निकालना था, तो क्या करते, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे ए क्या आ जाता बता पाएगी सोच के। हाँ सर। लिखो पहले, लिखो यहाँ तक में। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते बुआ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को स्क्वायर एंड एड करते, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते, तो आ जाता ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। एक में आपका क्या था, जो हम लोग लिए थे, एज्यूम किए थे, उसमें जो हमने एज्यूम किया था ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी, तो ये आ जाता ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। एक में हम आर को एज्यूम किए थे, आ जाता आर स्क्वायर, यही आ जाता ना। ए स्क्वायर क्या है, मतलब जेड है बुआ, तो जेड इक्वल टू ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा एल को लिख सकते हैं बुआ क्या, एक्स एल, वन अपॉन ओमेगा सी को एक्स सी, तो एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर। एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस यही कहलाता है, इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बोर्ड में यही पूछा, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बोर्ड में यही पूछा, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल एसिड से अगर पूछा है किसी कॉम्पिटिशन में, इसी फॉर्मूले से, ठीक है। ये क्या है, इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, आई एम पी डी एन सी, इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। कोई डाउट है प्लीज पूछिए। सर एक मिनट लिखने दीजिए। हम्म। हाँ सर हो गया।
हो गया ना। तो यानी आई नॉट क्या हो गया बुआ, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन ए की जगह जेड लिख सकते हैं, और जेड का वैल्यू ये है बुआ इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। ठीक है, यानी एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर भूलिएगा नहीं। तो ये चीज आपका हो गया। अब यहाँ से क्या हम कर सकते हैं बउआ, यहाँ से ये कर सकते हैं कि जैसे हमको क्या आ गया बउआ, इम्पीडेंस इक्वल टू, हमारे पास आ गया इम्पीडेंस इक्वल टू जेड, और जेड इक्वल टू क्या आ गया बउआ, जेड इक्वल टू आ गया मेरे पास आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल। ओमेगा एल को हम लिख सकते हैं, या चलो एक्सएल लिख सकते हैं, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है। अब हुआ ऐसा हो सकता है क्या, चूंकि देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 होगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 होगा। ठीक है, दोनों केस में +4। तो ऐसा हो सकता है बुआ कि किसी टाइम में ओमेगा एल का वैल्यू बड़ा हो, किसी टाइम में 1/ओमेगा सी का वैल्यू बड़ा हो, लेकिन स्क्वायर कर करके तो बुआ क्या हो जाएगा, वैल्यू तो सेम ही आ जाएगा। जैसे ये दोनों का माइनस करने से मान लेते हैं 4 आया, अब वो अगली बार माइनस करने से -4 आया, स्क्वायर तो सेम ही हो गया, वैल्यू तो सेम ही आ जाएगा, बट बुआ बिहेवियर अलग अलग होगा। इसी के बेसिस पे कि एक्सएल बड़ा है एक्स सी से, कि एक्स सी बड़ा है एक्सएल से, कि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे 3 केस बनेगा बुआ। केस फर्स्ट में क्या है बुआ, वेल ओमेगा एल ग्रेटर होगा 1/ओमेगा सी से, या तो आप कह सकती हो कि एक्सएल बड़ा है एक्स सी से। चूंकि एक्सएल बड़ा है एक्स सी से बउआ, इसीलिए इसका नाम देते हैं, इस सर्किट का आपको न्यूमेरिकल में चेक करना होता है, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, इंडक्टर और कैपेसिटर का वैल्यू दिया रहेगा, तो पहले चेक करोगे कि ओमेगा एल का क्या वैल्यू है, 1/ओमेगा सी का क्या वैल्यू है, उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नेचर का है। चूंकि एक्सएल बड़ा है एक्स सी से, तो इसको नाम देते हैं पहला केस को इंडक्टिव रिएक्टिव सर्किट, इंडक्टिव रिएक्टिव सर्किट। फिर इसमें वो टैन डेल्टा ये सब का वैल्यू नहीं निकालना है? नहीं नहीं, जो कर रहे हैं अभी देखो, ठीक है, जस्ट वेट कीजिए थोड़ा सा 2 मिनट। ठीक है, तो इसमें केस फर्स्ट जो है आपका इंडक्टिव रिएक्टिव सर्किट, एक्चुअल में वही निकल रहा है इससे हुआ, इंडक्टिव रिएक्टिव सर्किट। हाँ सर। समझ गए ये चीजें। हाँ सर। तो देखो इसमें क्या है, एक्सल बड़ा है, एक्सल बड़ा, तो देखो इंडक्टर इंडक्टिव नेचर बड़ा है, तो जैसे देखो जब भी वो एलसीआर सर्किट की बात होती है, एलसीआर, तो ये क्या हो गया, ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर हो गया। रजिस्टर से इंडक्टर में क्या था, वो वोल्टेज 90 डिग्री लीड होता था, और इंडक्टर में वीएल में, और रजिस्टर के क्रॉस प्योरली कैपेसिटर में क्या था, वो 90 डिग्री वोल्टेज लैक होता था। अब यहाँ पे क्या है बुआ, एक्सेल बड़ा है, चूंकि एलसीआर में करंट तो सेम जाएगा बुआ, इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर में सेम जाएगा करंट, तीनों में करंट तो सेम होगा। ठीक है, क्योंकि सीरीज में है, पैरेलल में तो है नहीं, सीरीज में सेम करंट जाता है। अब वह चूंकि एक्सेल बड़ा है, तो आई एक्सेल का वैल्यू ग्रेटर आएगा आई एक्स सी से, यानी आई एक्सेल क्या हो गया, यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है ग्रेटर आएगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ग्रेटर होगा, यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है वो ग्रेटर है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर में वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर माइनस होने के बाद कोई नेट वोल्टेज बचेगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, VL माइनस VC होगा। ठीक है, VL माइनस VC। ठीक है, तो एक वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है, एक नेट वोल्टेज क्या है, VL माइनस VC। ठीक है, ऐसा करके तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा बउआ, जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, ठीक है आपका, ये जो डेल्टा आप ढूंढ रही थी, यही डेल्टा आ गया बउआ, जो रिजल्टेंट वोल्टेज भी हो गया, जो रिजल्टेंट वोल्टेज भी हो गया। ठीक है, ये तो VL माइनस VC हुआ, ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर हुआ, ये VL माइनस VC हुआ, ये रिजल्टेंट वोल्टेज हुआ, रिजल्टेंट वोल्टेज भी क्या हो गया बउआ, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का स्क्वायर प्लस, चूंकि यहाँ पे VL हमने पहला केस में एक्सेल को बढ़ा लिया है, मतलब VL बड़ा है, VL बड़ा में VC माइनस होने के बाद कुछ नेट बचेगा, ये वैल्यू होगा, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर भी होगा, तो VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर का रूट अंडर।
जब इंडक्टिव रिएक्टिव सर्किट होगा तो यही आएगा। कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं चैप्टर का। नहीं सर। तो यहाँ पे क्या देखिए बुआ, यहाँ पे करंट लीड किया या वोल्टेज लीड किया? वोल्टेज। वोल्टेज लीड किया बुआ 10 डेल्टा से। करंट तो यही है, जो वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ करंट यही है बुआ। तो 10 डेल्टा से आपका क्या किया, वोल्टेज लीड लिखेंगे। इन दिस केस यही से एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। इन दिस केस वोल्टेज लीड्स करंट बाय डेल्टा, वोल्टेज लीड्स करंट बाय डेल्टा, बाय डेल्टा। तो वो इससे 10 डेल्टा का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, इस ट्रायंगल से 10 डेल्टा इक्वल टू 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या लिखेंगे बाबू? जल्दी बोलो देख के। एक सेकंड सर, ऊपर का लिख रहा है। सर ये जो वी एल माइनस बी सी है, इसका ये कैसे लेंगे, ये वाला कैसे बताएंगे? नहीं हाँ, ये जो रिजल्टेंट का, एक मिनट। एंड हाँ, परपेंडिकुलर रेडियस यानी कि ये जो वैल्यू है वो वी एल माइनस वी सी, सेम वैल्यू ये हो जाएगा एक्स, वी एल माइनस हाँ, वी सी, वी एल वी माइनस एल वी सी हो माइनस। जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है, वी आर है। तो वोल्टेज के टर्म में आ जाएगा वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, और इम्पीडेंस के टर्म में आ जाएगा वी सी एल की जगह माइनस पे एक्स। एक्सएल। हाँ एक्सएल, एक्सएल वो एक्सएल बड़ा है ना यहाँ पे, तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। इसको इंडक्टिव रिएक्टिव सर्किट कहते हैं। इंडक्टिव नाम है इंडक्टिव रिएक्टिव क्योंकि इंडक्टर बड़ा था, एक्सएल बड़ा था, ओमेगा एल बड़ा था एक्स सी से। तो इंडक्टिव रिएक्टिव सर्किट में होना भी चाहिए बुआ, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज लीड किया है। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टिव सर्किट का इंपीडेंस जेड आया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का रूट अंडर। इंडक्टिव रिएक्टिव सर्किट का टोटल वोल्टेज जो है वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर का रूट अंडर। इंडक्टिव रिएक्टिव सर्किट में जो डेल्टा होगा 10 इनवर्स वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, चाहे 10 इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर होगा। ठीक है, सर एक सेकंड। हाँ सर। इसका सेकेंड केस लिखेंगे बउआ। पहला केस में वी एल मतलब ओमेगा एल बड़ा था, सेकेंड केस में ओमेगा एल लेस देन ओमेगा सी। केस सेकेंड में ओमेगा एल लेस देन 1 अपॉन ओमेगा सी। इसका मतलब क्या हो गया बउआ, एक्सएल छोटा है एक्स सी से। चूंकि एक्स सी बड़ा है इसीलिए नाम क्या हो जाएगा इस सर्किट का, कैपेसिटिव रिएक्टिव सर्किट। हाँ, कैपेसिटिव रिएक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव रिएक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव रिएक्टिव सर्किट। लिख ली यहां तक? हाँ सर। तो सेम बउआ सेम फिगर बनेगा। सेम बउआ ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होगा, ऊपर में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगा, और नीचे बउआ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। चूंकि रजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम चलता है बउआ, रजिस्टर में कोई फेयर डिफरेंस नहीं है। अगर वोल्टेज रजिस्टर में ये है तो करंट भी यही है बउआ मेन। तो अब क्या कैपेसिटर सर्किट बउआ, कैपेसिटर में क्या है आपका, चूंकि एक्स सी बड़ा है, ठीक है, किससे, एक्सएल से बड़ा है, दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सीरीज में सेम करंट जाएगा दोनों में,
तो आई एक्स सी जो होगा ग्रेटर होगा आई एक्स एल से, यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बड़ा होगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर से। इसका मतलब नीचे वाला वोल्टेज वो बड़ा होगा, ठीक है, नीचे वाला वोल्टेज जो है वो बड़ा होगा ऊपर वाला वोल्टेज से। तो नीचे वाला से ऊपर वाला माइनस होने के बाद एक नेट वोल्टेज बचेगा जिसको कहेंगे VC माइनस VL, एक नेट वोल्टेज बचेगा। तो नेट वोल्टेज ये हुआ बुआ इंडक्टर कैपेसिटर के अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस तो फिक्स है, ठीक है, उसके अक्रॉस फिक्स है। तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर VR, ये VL माइनस VC। तो इसका वेक्टर का नोटेशन से बुआ इसको हम कॉपी कर करके यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हुआ तो VL माइनस VC, इसका वैल्यू क्या हुआ VC माइनस VL, कैपेसिटर बड़ा है VC माइनस VL। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये रिजल्टेंट हो गया V, रिजल्टेंट क्या हो गया V बउआ, रिजल्टेंट V का वैल्यू क्या हो गया बउआ, रिजल्टेंट V का वही बउआ राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट अंडर VC माइनस VL का होल स्क्वायर का रूट अंडर कैपेसिटिव रिएक्टिव सर्किट में, कैपेसिटिव रिएक्टिव सर्किट में। इसका मतलब क्या है बउआ, देखो यहाँ करंट लीड कर रहा है बउआ और वोल्टेज लैगिंग हो रहा है। कितना से लैगिंग हो रहा है, डेल्टा एंगल से, डेल्टा एंगल दे देंगे, है ना। वोल्टेज नेट वोल्टेज लैग हो रहा है किससे, करंट से, करंट लीड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बउआ लिखेंगे हेयर करंट लीड्स वोल्टेज बाय डेल्टा, करंट लीड्स वोल्टेज बाय डेल्टा। डेल्टा क्या हो जाएगा बउआ, टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में VC माइनस VL अपॉन बेस क्या है VR, ठीक है। हाँ, चाहे इसी को लिख सकती हो टेन डेल्टा इक्वल टू या टेन इनवर्स इक्वल टू VC के जगह पे XC माइनस XL, VR के जगह पे सिर्फ रेजिस्टेंस, तो XC माइनस XL अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पहले पढ़ी इंडक्टिव रिएक्टिव सर्किट, दूसरा पढ़ी कैपेसिटिव रिएक्टिव सर्किट,